नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन रेल बचाओ देश बचाओ के साथ पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर अपने आंदोलन को और एक नया रूप देने की तैयारियों में लगा हुआ है। मंडल मंत्री राजेश चौबे को एक बार फिर मंडल मंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने कहा है कि अब आंदोलन को और तेजी के साथ किया जाएगा, जिसको लेकर जनसंपर्क भी किया जा रहा है। आगामी 14 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर भी एक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। रेल बचाओ देश बचाओ के साथ पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन अब तैयारियों में जुटा हुआ है। नए साल में रेल बचाओ देश बचाओ के आंदोलन को और तेजी के साथ चलाया जाएगा। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के मंडल मंत्री राजेश चौबे ने सिटी चैनल से बात करते हुए बताया कि मुरादाबाद के सभी शाखाओं पर रेलवे के कर्मचारी और यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठकर रणनीति तैयार की जा रही है और पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग और रेल बचाओ देश बचाओ के इस आंदोलन को और बेहतर तरीके से मनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। 30 तारीख को हमारा ये अधिवेशन रेलवे का जो हमारा ऑफिसर्स क्लब है मुरादाबाद का, वहाँ पर आयोजित हुआ था और उस आयोजन में जितने भी हमारी नई बॉडी जो है गठित हुई है, उसका यही संकल्प है कि नव वर्ष जो है संकल्प का जो एक संघर्ष का दिन होगा वो पूरा महीना रहेगा। उस संघर्ष के दौरान पे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के जो हमारे महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, उन्होंने इस विषय पे पूरी तरह से एक प्रस्ताव ले लिया है बैठकर पूरी हमारी जो सेंटर की बॉडी है उसके साथ कि हम जनवरी 2021 कर्मचारियों के जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर संघर्ष करने के लिए पूरे तरह से तत्पर रहेंगे। तो उस कड़ी में जितने भी मुरादाबाद मंडल की हमारी शाखाएं हैं उनको हमने निर्देशित किया है कि अपनी अपनी जगह पर जाके जन जागरण अभियान चलाने का काम करेंगे, जिसमें हमारा प्रमुख मुद्दा जो है एट प्रेजेंट जो ओल्ड पेंशन लागू करना और पुरानी पेंशन को लागू करने के साथ साथ जो नई जो पेंशन नीति है उसको समाप्त करने की बात है। दूसरा मुद्दा हमारा निजीकरण को लेकर है, निगमीकरण को लेकर है, जो भारतीय रेल के अंदर लगातार दबाव बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा कि गाड़ियां हमारी प्राइवेट वेंडर्स को दी जाए, उसको लेकर है। 4% हमारा नाइट ड्यूटी जो अनाउंस उसको फ्रीज कर दिया, वो सॉरी नाइट ड्यूटी अनाउंस जो है हमारा, उस नाइट ड्यूटी अनाउंस में एक सीलिंग रख दी है 43,600 रुपये से अधिक जिनकी सैलरी होगी उनको नाइट ड्यूटी के दायरे में नहीं लिया जाएगा। वो भी एक हमारा विरोध है कि हमें ये सीलिंग हटनी चाहिए। उसके अलावा भी महंगाई भत्ता 4% जो बढ़ा उसको फ्रीज करके गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, उसके ऊपर भी हमारी लड़ाई लगातार जारी है। इसी प्रकार के हमारे मुद्दे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग जन जागरण अभियान कर रहे हैं और 14 तारीख को जो 14 जनवरी 2021 है, वहाँ जंतर मंतर पर 1.5 लाख ऑल ओवर इंडिया का जो रेलवे कर्मचारी है वहाँ पर एकत्रित होगा और एक संघर्ष का जो बिगुल है वहाँ से बजाने का काम किया जाएगा। अगर सरकार की जो मंशा है उसको उसने स्पष्ट नहीं किया और कर्मचारियों की इन मांगों को अगर उसने गंभीरता से नहीं लिया तो एक आंदोलन जो है व्यापक रूप से होगा। महामंत्री का साफ तौर पर कहना है कि जितने भी हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, चाहे वो किसान हों, चाहे हमारे अन्य जो वर्ग के, चाहे वो आपका अधिवक्ता हों, डॉक्टर्स हों, शिक्षक समाज के लोग हों, इन सबको एकत्रित करके हम लोग कमेटी बनाने का काम करेंगे। उस कमेटी के माध्यम से आवश्यकता पड़ने पर रेल का चक्का जाम करने की भी स्थिति होगी तो उसको भी हम करने का काम करेंगे। ये हमारा एक रेजोल्यूशन पास हुआ, एक हमारा ये जिसे कहना चाहिए कि सभी साथियों ने मिलकर, पूरे फेडरेशन ने मिलकर एक ये प्रस्ताव लिया है और इस प्रस्ताव के अकॉर्डिंग हमारा संघर्ष जारी है।